नमस्कार दोस्तों, आपके एम के मंजीत का आपको प्यार भरा नमस्कार। फिर एक तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि तर्क वितर्क अगर आपके ज्ञान सामान्य ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए हो तो जीवन में संगतपूर्ण होता है। लेकिन अगर यही तर्क वितर्क आपका विवाद की स्थिति में हो तो हमेशा नुकसानदेह होता है। ध्यान रखिएगा, तर्क वितर्क आपके पास से कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। मैं यूं ही एम के मंजीत यूं ही कुछ चीज नहीं बोलता, उदाहरण ऐसे नहीं लेता। मैं छोटे छोटे पन्नों को पलटाता हूं। मैं कल को आपके सामने आऊं और आपके सामने खड़ा होकर आपको क्या धमकी दूं, मैं तेरे को उखाड़ के फेंक दूंगा। फिर क्या सोचोगे आप? सबसे पहली बात तो आपका रिएक्शन क्या होगा मेरे प्रति? कोई भी दो कौड़े का आदमी आपके सामने आएगा ऐरा गहरा और आपको यही शब्द बोलेगा कि मैं तेरे को उखाड़ के फेंक दूंगा। भाई अरे क्यों भाई? पेड़ है या पौधा है, छोटा सा कोई भी आएगा दो कौड़े का आदमी उखाड़ के चला जाएगा। लेकिन इस शब्द के पीछे एक तार्किक शक्ति छुपी हुई है, एक डीपनेस छुपी हुई है। वह आपके बारे में पहले से हर चीज को एनालाइज करके बैठता है, तब आपको आके धमकी देता है। उसको पता होता है कि आपकी जीवन की जड़ें कितनी कमजोर हैं, तभी तो वो आपको आके बोलता है कि वो आपको उखाड़ के फेंक देगा। अमूमन ये संसारिक दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाता। और आज का मेरा टॉपिक यही है, इंसानी जड़ें कहाँ कहाँ। हमारी आपके जीवन की जड़ें कितनी कमजोर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से भली भांति ज्ञात है कि आप किन मजबूत रिश्तों की जड़ों पे खड़े हो। पर शायद आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि जीवन ऐसा ही है आपका मेरा। मैंने इसलिए घास का एक उदाहरण लिया, छोटी सी तुच्छ हरी हरी प्यारी प्यारी घास, इसका मैंने जानबूझकर उदाहरण लिया। सबने देखा अपने अपने जीवन में, गार्डन में, कहीं भी, हर जगह पे ये मिल जाती है। बिन बुलाई मेहमान है, ना तो उसको लगाना पड़ता है ना कुछ बोलना पड़ता है। बोले बिना बुलाई बिना उगाई हुई छोटी छोटी प्यारी सी घास उग जाती है। ये धीरे धीरे क्या करती है, अपने आप को बढ़ाती जाती है, जड़ें मजबूत करती है। मजबूत पकड़ के साथ जो आसानी से आपके मेरे उखाड़ने पर भी नहीं उखड़ती, हमको ताकत का उपयोग करना पड़ता है उस छोटी सी चीज को उखाड़ने के लिए। इसका अर्थ क्या है? वह अपनी पकड़ का मजबूत दायरा बनाती है, बढ़ाती चली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मान लो आपने घास उखाड़ भी ली तो घास केवल सिंपल घास आपके हाथ में नहीं आएगी, वह बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ खींच के बाहर आती है। मतलब क्या है इसका? ताकत तो हमको लगानी पड़ी। जब इतनी चीजों को वो समेट कर पकड़ कर रखती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों कलेश और फालतू के पंगे डाल के रखें अपने जीवन में? बिना जड़ के, बिना मिट्टी के हम क्यों जी रहे हैं? तभी तो दो कौड़े का इंसान आपके जीवन में आता है और आपको उखाड़ के फेंकने की धमकी देता है। ये सीख देती है हमको घास कि तुमको मुझे काटने छाटने के लिए कटर या मशीन का उपयोग करना पड़ेगा, या अन्यथा दोनों हाथों का बल लगाना पड़ेगा। मैं तब तक नहीं निकलूंगी। ये सीख देती है छोटी सी घास। जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीज हो जाती है, उसको काटना छाटना पड़ता है, फिर चाहे वह कुछ भी हो। जीवन का सार यही है, कुछ भी ज्यादा होगा काटना छाटना पड़ेगा। दिन, घंटे, पल, बरसों, न जाने हमारा नजरिया बदलता क्यों नहीं। हो सकता है ये आपके लिए केवल एक सिंपल सी घास हो, लेकिन मेरे लिए ये एक उदाहरण है। आप चाहें या ना चाहें, आप माने या ना माने, जीवन यातनाओं, दुखों, कष्टों का नाम है दोस्तों। घास को ही देख लो ना, जूते चप्पलों से चढ़ चढ़ कर आते जाते हैं। गार्डन में, घर में, कहीं पे भी सुंदरता देती है ये हमारे घरों को। जूते चप्पलों से कुचले जाने के बाद भी, इतने कष्ट को सहने के बाद भी, उसका जीवन कष्टों को सहकर भी फलता फूलता रहता है। और जब उखाड़ने की बात आती है, आसानी से नहीं उखड़ती। मिट्टी ना हो, मिट्टी अगर उसका साथ ना दे तो वह जूते चप्पलों से ही रगड़ खा खा करके मर जाए। यही जिंदगी है उसकी। बाहर या गार्डन में हमने देखा, कष्टों के साथ साथ वह जीती है। हरी हरी घास वह मुरझा जाती है। क्यों? अगर उसको मिट्टी का सहारा न मिले, पानी ना मिले, सूख जाती है। ना मिट्टी की पकड़ मिलेगी, ना जीवन में मजबूती होगी। ठीक इसी प्रकार से तो हम ऐसे क्यों जीते हैं? हमारी जड़ें इतनी कमजोर क्यों हैं? हमारा वजूद इतना कमजोर क्यों है कि कोई भी दो कौड़े का आदमी आपके पास आता है और आपको उखाड़ के फेंकने की धमकी दे देता है। बात अगर वजूद पे आ जाए, बात अगर जड़ों पे आ जाए, तो दूसरों को एनालाइज करने के बजाय आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। अगर ये बात आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना जन जन तक लोगों को ये बात बता सकते हैं, जितने लोगों के मोबाइल तक ये बातों को आप आगे स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं,
क्योंकि मैं कोई अनाप शनाप चीज़ आपको नहीं भेजता हूँ। जीवन को जड़ चेतन करने वाली मूल तत्वों, मूल आधारों को भी भेजता हूँ। ये मैंने घास का उदाहरण लिया ना, घास के साथ कितनी चीज़ जुड़ी हुई है, मजबूती, दायरा, पकड़ और मिट्टी। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन है। ये घास ये संदेश देती है। अगर आपके MK मंजीत की ये बात पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको मेरा प्यार भरा